Welcome back. So, today we will be learning about formative and summative assessment. So, let's proceed. We are going to discuss what are formative and summative assessments. Summative and formative assessments क्या है, ठीक है? उसके बाद components of formative and summative assessments, यानी कि हम इनके key features को, इनके points को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए. And then in the last, I'll let you know about contrast between formative and summative assessment के बीच में हम लोग distinguish करेंगे, differences देखेंगे, ठीक है? एक तरीके से contrast होगा आपकी better understanding के लिए. चलते हैं आगे अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का. Formative assessment are quizzes and tasks that evaluate how someone is learning material throughout a course. ठीक है? इस learning को मैंने यहाँ पे ब्रॉड कर दिया है. क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट्स ऐसे क्विजेस, ऐसी वर्कशीट्स, ऐसे टेस्ट आइटम्स आप बच्चों से ले रहे होते हैं जो बच्चों की लर्निंग को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं. फॉर्मेटिव असेसमेंट लेके आप स्टूडेंट्स को समेटिव असेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं. फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्लास टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों को एलिमेंट्री ग्रेड में नाउन पढ़ाया. आपने क्लास खत्म होने के बाद उनको एक वर्कशीट दे दी और कहा आपको इस वर्कशीट में जितने भी वर्ड्स हैं आपको नाउन्स जो है वो टिक करने. सो दैट विल काउंट एज फॉर्मेटिव असेसमेंट. ठीक है? आप बच्चों की लर्निंग को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि आया बच्चे लर्न कर रहे हैं. ठीक है? इवैल्यूएट कर रहे होते हैं लर्निंग को, डे टू डे, डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, वीकली कर रहे होते हैं. ठीक है? इस तरीके से इवैल्यूएशन को हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट. क्विजेज एंड टेस्ट दैट इवैल्यूएट हाउ समवन इज लर्निंग मटेरियल थ्रू आउट अ कोर्स. किस तरीके से बच्चे की लर्निंग हो रही है, कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है. Summative assessment are quizzes and tests that evaluate how much someone has learned throughout a course. Has learned आ गया मतलब बच्चे की लर्निंग कितनी हो चुकी है. ठीक है? इसके अंदर आपके मिड टर्म्स आ जाते हैं, फाइनल्स आ जाते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जैसे कि आइल्स, टॉफल आता है. इस तरीके से समेटिव असेसमेंट में आ जाता है. तो वो क्विजेस, वो टेस्ट आइटम्स हैं जो बच्चे की लर्निंग को एवेलुएट करें. ठीक है? और मतलब कि टाइम टू टाइम एवेलुएट नहीं करें बल्कि एंड ऑफ द सेशन, थ्रू आउट अ ईयर. ठीक है? एंड ऑफ द सेशन जो है एवेलुएट जब आप बच्चे की लर्निंग को कर रहे होते हैं तो दैट मीन्स दैट विल काउंट एज समेटिव असेसमेंट. ठीक है? सो क्विजेज एंड टेस्ट दैट एवेलुएट हाउ मच समवन हैज लर्न थ्रू आउट अ कोर्स. ये शायद आप नॉट शायद आप मिडल ऑफ द ईयर भी ले सकते हैं जिसको हम मिड टर्म्स कहते हैं. आप फाइनल ईयर भी फाइनल टर्म्स भी ले सकते हैं, फाइनल एग्जाम्स जैसे हम कहते हैं. और डिस्कस करते हैं व्हाट मेक्स फॉर्मेटिव असेसमेंट स्टैंड आउट. मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट स्टैंड आउट क्या करता है, मतलब इसके क्या मीनिंग्स हैं. इफ वी ब्रेक डाउन द टर्म वी सी दैट फॉर्मेटिव कम्स फ्रॉम लेटिन फॉर्मियर टू फॉर्म. Assessment simply refers to an evaluation. Together, the words formative and assessment refers to a guiding evaluation that help to shape something. ठीक है? हम लोग formative assessment को formative assessment में बच्चों की learning को shape कर रहे होते हैं, उनको prepare कर रहे होते हैं for summative assessment. तो इसका क्या मतलब है? Guiding evaluation. Formative assessment refers to guiding evaluation. Formative जो word आया है वो Latin word है and it came from former which means to form and assessment simply means to evaluate. किसी को evaluate करना. Components that define formative assessment usually comprise of the following key aspects. Lower stakes assessment, that means के जो formative assessment के stakes होते हैं यानी कि जो points होते हैं, जो value होती है वो बहुत low होती है. For example आप mid term का अगर exam paper बनाए तो आप शायद वो 40 marks का बनाते, लेकिन आप यहाँ पे 10 marks 5 marks का जो है formative assessment बना रहे होते हैं. Low stakes होते हैं मतलब low value, low points होते हैं इसमें formative assessment में. जाहिर सी बात है अगर आप एंड ऑफ द सेशन और एंड ऑफ द क्लास आप एक वर्कशीट बच्चे को दे रहे हैं तो वो ज़्यादा तो वर्थ नहीं रखेगी. मतलब आप उसको एक वर्कशीट 50 मार्क्स या 25 मार्क्स इस तरीके के नहीं रखेंगे तो ये बहुत लो स्टेक्स होती हैं. दैट मीन्स 10 मार्क्स 15 मार्क्स के असेसमेंट होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट. गेन इंसाइट ऑन लर्निंग स्टेटस, मतलब आपको लर्निंग स्टेटस
उसका इंसाइट पता चल जाता है, यानी कि आपको पता चल जाता है कि आया बच्चे की लर्निंग कितनी हुई है और कितनी नहीं हुई है, प्रिपेयर है वो समेटिव असेसमेंट के लिए या नहीं प्रिपेयर। हेल्प्स आइडेंटिफाई नॉलेज रिटेंशन अंडरस्टैंडिंग, मतलब नॉलेज रिटेंशन मतलब मेमोरी, उसकी मेमोरी में कितनी चेंजेस आई हैं, ठीक है, उसने कितने फैक्ट्स को, कितने फिगर्स को अपने जहन में रखा हुआ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को इवैल्यूएट करने के लिए। डेली वीकली और फ्रीक्वेंट चेक्स होते हैं, मतलब आप डेली भी ले रहे होते हैं ये टेस्ट, वीकली भी ले रहे होते हैं, ठीक है, हफ्ते में 2 दफ़ा भी ले रहे होते हैं, और फ्रीक्वेंट चेक्स भी कर रहे होते हैं, यानी आप बच्चे से क्वेश्चन आंसर्स करके एंड ऑफ द सेशन या ड्यूरिंग द सेशन आप क्वेश्चन करके बच्चों से पूछ रहे होते हैं, तो वो भी एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है, बच्चों की इवैल्यूएशन हो रही होती है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ क्लासरूम। अच्छा, जनरली शॉर्ट एंड क्विक चेक्स होते हैं, ठीक है, शॉर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा कम्स इन मेनी फॉर्म्स, क्विज, आर्ट वर्क, अब आर्ट वर्क के थ्रू बच्चों की इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू गेम करवा रहे होते हैं, उनसे प्रेजेंटेशंस ले रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आर यूज इन द मिडल ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस टू डिटरमाइन इफ स्टूडेंट्स आर मेंटेनिंग द राइट पेस, ठीक है, ये मिडल ऑफ द लर्निंग, यानी कि मतलब अगर हम देखें कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई टॉपिक हमने बच्चों को पढ़ाया है और हम देखने चाह रहे हैं कि उस टॉपिक में बच्चों की लर्निंग कितनी हुई है, ठीक है, तो आप उसको राइट पेस चेक करने के लिए कि बच्चे सही ट्रैक पे हैं, लर्निंग को ट्रैक करने के लिए आप फॉर्मेटिव असेसमेंट्स लेते हैं। दे आर यूज्ड बाय अ टीचर टू असेस, to diagnose how much information has been learned at periodic times in the middle of unit, subject or year, ठीक है, आप मिडिल में लेते हैं, एंड ऑफ द सेशन नहीं लेते, मिडिल ऑफ अ यूनिट ले रहे होते हैं, सब्जेक्ट ले रहे होते हैं और ईयर ले रहे होते हैं, असेस कर रहा होता है टीचर, डायग्नोस कर रहा होता है, या फिर असेस और डायग्नोस यहाँ पे सेम वर्जन। द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन लर्न एट पीरियोडिक टाइम्स, कि कितनी इस टाइम में कितनी बच्चे की लर्निंग हो चुकी है, थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट हम ये असेस कर रहे होते हैं। समेटिव असेसमेंट देख लेते हैं, जो हम लोग एंड ऑफ द ईयर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली हेल्प टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स ग्रेड, हम इसके अंदर बच्चों के ग्रेडिंग कर रहे होते हैं कि बच्चे को ए ग्रेड आया है, क्या उसको हमने सी दिया है, बी दिया है, बिल्कुल ही फेल हो गया है, ठीक है, तो डिटरमाइन स्टूडेंट्स ग्रेड हमें पता चल रहा होता है थ्रू समेटिव असेसमेंट। यूज फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यूजुअली हायर स्टेक्स देन अदर असेसमेंट फॉर्म्स, जो दूसरे असेसमेंट फॉर्म्स हैं, इन दो के अलावा भी 2 और असेसमेंट फॉर्म्स हैं, उन दोनों से भी हायर स्टेक्स होता है, यानी कि हाई पॉइंट्स होते हैं, आप 80 मार्क्स का फाइनल पेपर बना रहे हैं, आप पूरे 100 मार्क्स का फाइनल पेपर बना रहे हैं, ठीक है, तो हायर स्टेक्स होते हैं इसमें। प्रिपरेशन एंड रिव्यू इज हेल्पफुल फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर और स्कूल ईयर समेटिव टेस्ट आर यूज्ड टू से हाउ मच द स्टूडेंट एक्चुअली लर्न, एक्चुअल में बच्चे की कितनी लर्निंग हुई है थ्रू आउट अ सेमेस्टर और थ्रू आउट अ ईयर, पूरे ईयर के एंड में हो रहा है तो पता चलता है ईयर के एंड में कि बच्चे की एक्चुअल में लर्निंग क्या हुई है। इट कैन बी द मिड टर्म, फाइनल ग्रेड और स्टैंडर्डाइज टेस्ट, मिड टर्म ले सकते हैं, फाइनल ग्रेड ले सकते हैं, ठीक है, फाइनल एग्जाम्स जैसे हमें कहते हैं, और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट अमंग फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग अ लेसन लर्निंग एक्टिविटी होता है, ठीक है, जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, उधर ड्यूरिंग उस टाइम पे आप जो असेसमेंट ले रहे होते हैं, थ्रू थ्रू वो क्वेश्चंस ले, थ्रू वर्कशीट्स ले, थ्रू मैच द फॉलोइंग ले, ड्राइंग ले, वेन डायग्राम ले, वो सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट में लाई करते हैं। से समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, अकर्स एट द एंड ऑफ द लर्निंग एक्टिविटी जब पूरी फुलफिल, पूरी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद एंडिंग में जाके समेटिव असेसमेंट आ जाता है, जिसके थ्रू बच्चों के ग्रेड्स जो है वो डिटरमाइन कर पाता है टीचर। एम्स टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग, मतलब स्टूडेंट्स की लर्निंग को एम करता है, ठीक है, एम्स टू इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग, इवैल्यूएट कर लेता है, बस बच्चों को जज कर लेता है कितना उसने गेन किया थ्रू आउट अ ईयर। प्रोवाइड स्टूडेंट्स फीडबैक, स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आपने एक वर्कशीट बच्चों को करने के लिए दी, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का जो है बहुत ही ख़राब रिजल्ट आया, फॉर एग्जांपल उनके बहुत कम मार्क्स उन्होंने गेन किए, तो उनको फीडबैक मिल गया कि मेरी तो समेटिव असेसमेंट यानी फाइनल्स के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है, सो दे विल स्टार्ट देयर लर्निंग। यील्ड है स्पेसिफिक स्कोर और यील्ड और रिजल्ट, ठीक है, स्पेसिफिक स्कोर आपको मिल जाता है, आप कितने स्कोर आए, आपके 87 आई है, आपके 72% आई है, ठीक है, आपने थ्रू आउट द ईयर ये लर्निंग की, रिजल्ट आपके हाथ में हो जाता है। मे अकर सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग अ कोर्स यूनिट, आप सेवरल टाइम्स ले सकते हैं कोर्स यूनिट में, मे अकर फ्यू टाइम्स ओवर द कोर्स ऑफ द अकेडमी, या कुछ टाइम में होता है समेटिव, कुछ लाइक फ्यू टाइम्स होता है समेटिव असेसमेंट
फॉर्मेटिव की तरह नहीं कि हर वक्त सेवरल टाइम्स आप ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। डेली असेसमेंट होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, एंड ऑफ द असेसमेंट होता है समेटिव में, एंड लो स्टेक्स जो होते हैं वो फॉर्मेटिव होता है, यानी कि इसके जो मार्क्स जो टीचर रखता है उस दैट पर्टिकुलर वर्कशीट और टेस्ट आइटम के लिए वो बहुत कम होते हैं, और हायर स्टेक्स होता है समेटिव असेसमेंट के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने कॉम्पोनेंट्स डिस्कस किए, उसके बाद हमने कॉन्ट्रास्ट जो है डिस्कस किया फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट के बीच। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं कोशिश करूँगी आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अल्लाह हाफ़िज़।